विद्यार्थियों, मैं मुकेश सर आज आप लोगों के लिए जो कि बिहार बोर्ड 2025 के 10वीं कक्षा का एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण बहुवैकल्पिक प्रश्नों का संग्रह लेकर आया हूं। अर्थशास्त्र के इन प्रश्नों का संग्रह काफ़ी महत्वपूर्ण है। सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। इनमें से कम 2 से 3 प्रश्न आने की उम्मीद है, क्योंकि सारे प्रश्नों का समीकरण काफ़ी ध्यान से और इसकी महत्वता को देखते हुए किया गया है। अब प्रारंभ करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। कर आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। तो आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है जीविकोपार्जन। आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? तो गैर आर्थिक कारक है सामाजिक संस्थाएं। जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति खाली स्थान हो जाती है। तो जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति मंद हो जाती है। साधनों के स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था के मुख्य कितने प्रकार हैं? तो अर्थव्यवस्था के मुख्यतः 3 प्रकार हैं: पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है? तो किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। मिश्रित अर्थव्यवस्था के मुख्यतः कितने क्षेत्र हैं? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के 2 क्षेत्र हैं: सार्वजनिक और सरकारी क्षेत्र। सार्वजनिक अथवा सरकारी क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र। आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है? तो सबसे उपयुक्त सूचकांक है प्रति व्यक्ति आय। भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है? तो भारत में है आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं? तो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो इनमें से जो है कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र भी कहते हैं। भूमिगत जल कौन सा संसाधन है? तो भूमिगत जल नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1983 ईस्वी में। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। भारत का प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1951 से 56। अविभाजित बिहार के जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात के कारखाने की स्थापना कब हुई थी? तो इस कारखाने की स्थापना हुई थी 1907 में। भारत में वित्तीय या लेखा वर्ष की अवधि क्या है? तो भारत में वित्तीय और लेखा वर्ष की यह अवधि होती है 1 अप्रैल से 31 मार्च। राष्ट्रीय आय का सृजन होता है? तो राष्ट्रीय आय का सृजन होता है किसके द्वारा? तो उत्पादक क्रियाओं के द्वारा। भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किन्होंने लगाया था? तो भारत के राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान ये तो हो गया।
इन्होंने 1968 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया की गणना की थी। किस अर्थव्यवस्था में एक चक्रीय प्रवाह का निर्माण करते हैं? तो उत्पादन, आय एवं व्यय, ये सभी जो है आपको एक चक्रीय प्रवाह का निर्माण करती है। बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? तो बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान होता है सेवा क्षेत्र का। कृषि क्षेत्र, यह प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। इसके अंतर्गत कृषि एवं उसकी सहायक क्रियाओं जैसे पशुपालन, वानिकी, मत्स्य पालन, खनन इत्यादि को शामिल किया जाता है। अगला है औद्योगिक क्षेत्र, जिसे कि द्वितीय क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत क्या आता है? तो विनिर्माण, निर्माण, विद्युत, गैस तथा जलापूर्ति आदि महत्वपूर्ण है। अगला है तीसरा सेवा क्षेत्र में वस्तुओं का नहीं वरन सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। इसे तृतीय क्षेत्र भी कहते हैं। इसके अंतर्गत परिवहन, संचार, भंडारण, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, सार्वजनिक प्रशासन एवं अन्य सेवाओं को शामिल किया जाता है। इनमें कौन तृतीय क्षेत्र अथवा सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो इनमें से जो है अभी बीच में भी हम लोग देखें ये कौन कौन से आते हैं। तो आइए इनमें से देखें कौन है। तो इनमें से संचार तृतीय क्षेत्र का है। इनमें कौन औद्योगिक क्षेत्र में नहीं आते हैं? तो औद्योगिक क्षेत्र में नहीं आते हैं तो हमने जो है इससे पूर्व ही पढ़ा, क्या पढ़ा कि औद्योगिक क्षेत्र में निर्माण आता है, गैस आता है और विनिर्माण आता है। लेकिन यह जो है भंडारण जो है क्या है, औद्योगिक क्षेत्र में नहीं आता है। तो यह आता है किसमें? आपको जो है सेवा क्षेत्र में, यह सेवा क्षेत्र में आता है। इनमें कौन औद्योगिक क्षेत्र में नहीं आते हैं? इसका तो उत्तर हो ही गया भंडारण। राष्ट्रीय आय का वितरण उत्पादन के कितने साधनों के बीच मौद्रिक आय के रूप में होती है? तो यह जो है 4 साधनों के बीच होती है। कौन कौन साधन है राष्ट्रीय आय का? तो श्रम, पूंजी और भूमि और उद्यम। किस उत्पाद की धारणा एक बंद अर्थव्यवस्था से संबद्ध है? तो यह जो है कुल घरेलू उत्पाद। राष्ट्रीय आय की माप की कितनी पद्धतियां हैं? विद्यार्थियों, इसका उत्तर जानने से पूर्व आपसे अनुरोध है कि अभी तक हमारे जो भी विद्यार्थी लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ये अवश्य कर लें और अपने दूसरे साथियों को भी इसके लिए इसे अवश्य शेयर करें जिससे कि उन्हें भी इसका लाभ प्राप्ति हो जाए। अब आइए इसका उत्तर जानते हैं। राष्ट्रीय आय के माप की 3 पद्धतियां हैं। कौन? उत्पत्ति गणना पद्धति, आय गणना पद्धति और व्यय गणना पद्धति। और इसी के साथ हमारा आज का यह जो है 25 प्रश्नों का छोटा सा सेट समाप्त होता है और पुनः जो है मैं आप लोगों के लिए सेट 2 जल्द ही लेकर आऊंगा, उसे भी अवश्य देखिएगा। और इस प्रकार से जो है 25-25 का आपको 4 सेट मिलेंगे और चारों जो है काफी इम्पोर्टेंट हैं। और वीडियो अंत तक देखने के लिए सभी को